तो कल देखिए हम देख रहे थे इंटरेक्शन डायग्राम, ठीक है, जिसमें हमने सीक्वेंस डायग्राम स्टार्ट किया था। ये 3 चीज़ें हमने पढ़ ली थी। सीक्वेंस डायग्राम के हमने कुछ कुछ पार्ट्स देख लिए थे। एक्टर्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, लाइफ लाइन क्या होती है, ठीक है। और आगे चल के हमने लाइफ लाइन के नेम्स पे देख लिए थे कि लाइफ लाइन के नेम्स हमें कैसे देने हैं। क्लियर है। आज हम देखते हैं मैसेजेस इन सीक्वेंस डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे सीक्वेंस डायग्राम में नोटेशन में मैसेजेस, ठीक है, कि मैसेज को कैसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। अब ये मैसेज में पहला मैसेज होता है हमारा सिंक्रोनस मैसेज, विच इज डिनोटेड बाई एरो, और एरो के एंड में जो है वो डार्क कर देंगे, ठीक है। नाउ व्हाट इज दिस सिंक्रोनस मैसेज? सो एन synchronous message between active objects indicates wait semantics, that is the sender waits for the message to be handled before it continues. So this typically shows a method call, ठीक है। तो पहला मैसेज हम देख रहे हैं, फर्स्ट मैसेज इज अवर सिंक्रोनस मैसेज। सो अ सिंक्रोनस मैसेज बिटवीन एक्टिव ऑब्जेक्ट्स इंडिकेट वेट सिमेंटिक्स। हमें यहाँ पे क्या करना है, हम जब भी हम सिंक्रोनस मैसेज हम देते हैं तो हमारे पास क्या सिमेंटिक रहता है, एक वेट सिमेंटिक दिखाता है कि वो क्या कर रहा है, कॉल करके वेट कर रहा है। मतलब सेंडर कौन करेगा, सेंडर क्या करेगा, सेंडर वेट करेगा उसके रिप्लाई का, ठीक है। जब तक उसको रिप्लाई नहीं मिलेगा तब तक वो क्या करेगा, आगे इंटरेक्ट नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये जो पर्टिकुलर सिंक्रोनस मैसेज होता है इसको हम जनरली हम करते हैं मेथड कॉल, ठीक है। तो जो हम क्लास डायग्राम बनाते हैं वहाँ से हमें क्या करना है, वहाँ से हमें निकालना है मेथड्स, और मेथड से हमें क्या करना है कि उस पर्टिकुलर सिंक्रोनस मैसेज को डिपिक्ट करना है। क्लियर है। सेकंड देखते हैं, सेकंड वन इज द असिंक्रोनस मैसेज। So second is asynchronous message. So it is denoted by arrow, ठीक है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे एरो में आखिरी में जो है वो डॉट आपका फिल किया हुआ है एरो, यहाँ पे जो है एरो आपका फिल किया हुआ नहीं है, ठीक है। अभी असिंक्रोनस मैसेज क्या होगा, सो विथ एंड asynchronous flow of control there is no explicit written message to the caller। क्लियर है, मतलब एक्सप्लिसिट रिटर्न मैसेज कॉलर को क्या होगा, नहीं मिलेगा। सो एन asynchronous message between objects
indicates no wait semantics। ठीक है, तो जैसा हमने देखा था कि सिंक्रोनस में क्या था, वेट सिमेंटिक्स था। वो क्या कर रहा है, वेट कर रहा है किसका, रिप्लाई का। ठीक है, ये जो है वो क्या है, नो वेट सिमेंटिक्स है, मतलब ये क्या करेगा, रिप्लाई का वेट नहीं करेगा। सो द सेंडर डज नॉट wait for the message before it continues। So this allows objects to execute concurrently। क्लियर है, क्योंकि ये वेट नहीं कर रहा है तो आपका जो है, जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैं वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सबसे मेन चीज इस पर्टिकुलर मैसेज की क्या है, फर्स्ट वन इज दी नो वेट सिमेंटिक्स, वो वेट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर वेट नहीं कर रहा है तो मैं उसको कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट करा सकता हूँ। ठीक है, मतलब पैरेलल मेरे इंट्रैक्शंस हो सकते हैं। दिख रहा है सबको ये? यस सर। चलिए थर्ड स्टार्ट करते हैं। थर्ड वन इज योर रिप्लाई मैसेज। is denoted by arrow with dotted line, and this shows the written message from another message। Clear? So it is an written value, it is nothing but a written message। आपने एक रिक्वेस्ट किया, उसके बेसिस पे आपने क्या किया, एक रिप्लाई सेंड किया, उसको हम बोलते हैं रिप्लाई मैसेज। क्लियर है? नेक्स्ट में आ जाते हैं, फोर्थ वन इज the create message। is denoted by dashed arrow with stereotype create written over it। Clear? So this create is nothing but is also known as the stereotype। अब हम देख रहे हैं क्रिएट मैसेज। अब ये क्रिएट मैसेज क्या होता है, तो इसके बारे में लिखते हैं। दिस मैसेज results in the creation of a new object। So this message could call a constructor or a class if you are working with Java।
ठीक है, तो ये एक एग्जांपल दे रहा है कि आप जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे हैं तो एक कंस्ट्रक्टर कॉलिंग को हम क्रिएट मैसेज कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, अब क्रिएट मैसेज में क्या है, क्रिएट मैसेज खासियत ये है कि इट इज एन क्रिएशन ऑफ अ न्यू ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, इंटरेक्ट कर रहे हैं बिटवीन ऑब्जेक्ट। तो इंटरेक्शन में हम चाहें तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट हमने क्या किया, क्रिएट किया, दैट ऑल्सो नोन एज द क्रिएट मैसेज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट्स आपके पहले से भी क्रिएटेड हो सकते हैं, आप चाहें तो इंटरेक्शन के थ्रू भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं फिफ्थ कैटेगरी इज, इट इज द लॉस्ट मैसेज। सो लॉस्ट मैसेज को हम डिनोट करते हैं एरो, और एरो के आखिरी में एक एंड देते हैं कि यहाँ से आपका मैसेज जो गया वो लॉस्ट हो गया। सो अ लॉस्ट मैसेज occurs when the sender of the message is known but there is no reception of the message. क्लियर है? मतलब सेंडर है लेकिन रिसीवर नहीं है। हमारे पास जो मैसेज भेज रहा है उसका सेंडर है लेकिन रिसीवर नहीं। सो दिस मैसेज allows advanced dynamic models to build up by fragments without complete knowledge of all the messages in the message. And this also allows the modeler to consider the possible impact of a message being lost. ठीक है, तो हम अब पढ़ रहे हैं लॉस्ट मैसेज। लॉस्ट मैसेज मतलब आपका मैसेज का क्या है, सेंडर है लेकिन रिसीवर कोई भी नहीं है। ठीक है, सो वी हैव सेंडर, वी हैव द सेंडर बट वी डोंट हैव द रिसीवर ऑफ द मैसेज। तो ऐसे हमारे जो मैसेजेस हैं ये हम डायनामिक मॉडल्स में यूज़ करते हैं, जहाँ हम फ्रेगमेंट्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, इसमें हमें कंप्लीट पता नहीं रहता है कि आगे और इंस्ट्रक्शन में और क्या मैसेजेस होने वाले हैं। तो हम क्या करते हैं, फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं उनको, तब हम क्या करते हैं, उसको हम लॉस्ट कर देते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वन,
Sixth one is your found message. फाउंड मैसेज अगेन एक आपका पास पॉइंट रहेगा जहाँ से आप क्या करेंगे, एक मैसेज को आप क्या करेंगे, फाउंड करेंगे। ठीक है, तो जैसे ही समझ में आ रहा है इसमें नेम से ही कि इस पर्टिकुलर मैसेज में क्या होगा, मेरे पास रिसीवर होगा लेकिन सेंडर नहीं होगा। ठीक है, सो अ फाउंड मैसेज indicates that although the receiver of the message is known in the current interaction fragment, the sender of the message is unknown। क्लियर है? इसका मतलब है कि हमारे पास अब हमारे पास क्या है, रिसीवर है। ठीक है, तो ये जो रिसीवर दिख रहा है ये हमारे पास है, लेकिन हमारे पास अब सेंडर नहीं है। ठीक है, किसने सेंड किया है वो हमें नहीं पता है, लेकिन हमारे पास एक रिसीवर है जो उस पर्टिकुलर मैसेज को क्या कर रहा है, रिसीव कर रहा है। नेक्स्ट वन इज सेवंथ वन इज योर सेल्फ मैसेज। सेल्फ मैसेज को हम दिखाते हैं, जो लाइफ लाइन होती है उसके बाद एक हम एक्टिवेशन बॉक्स बनाते हैं। एक्टिवेशन बॉक्स से उसी एक्टिवेशन बॉक्स की तरफ क्या करता है, जाता है, उसको बोलते हैं हम सेल्फ मैसेज। सो अ सेल्फ मैसेज reflects a new process or method invoked within the calling lifelines operation। ठीक है, मतलब एक ही लाइफलाइन के ऑपरेशन को हम क्या करते हैं, दिखाते हैं कि वो लाइफलाइन उसी पर्टिकुलर लाइफलाइन को क्या कर रहा है, उसी में क्या कर रहा है, वो इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो अगेन अ सेल्फ मैसेज कैन रिप्रेजेंट a recursive call of an operation or one method calling another method belonging to the same object। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर मेथड मैं बार बार कॉल कर सकता हूँ, उसको हम रिकर्सिव कॉल बोलते हैं। तो रिकर्सिव कॉल कैन बी अ सेल्फ मैसेज। ठीक है, ये जो सेल्फ मैसेज को हम रिकर्सिव मैसेज भी बोल सकते हैं।
तो रिकर्सिव मैसेज जो है वो एक ही ऑपरेशन को बार बार आप रिकर्शन में यूज करें, या फिर एक पर्टिकुलर मेथड जो है वो दूसरे पर्टिकुलर मेथड को कॉल कर रहा है रिकर्सिवली विद इन द सेम ऑब्जेक्ट। एक ही ऑब्जेक्ट ने अपने ही दूसरे किसी मेथड को कॉल किया है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, सेल्फ मैसेज की तरह रिपीट कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसको हम देखते हैं, सारे के सारे मैसेजेस को हम अपने सीक्वेंस डायग्राम में कैसे रिपीट करेंगे। ठीक है, लिख लिए हैं सबको? दिख रहा है सबको ये? यस सर। लिख पा रहे हैं सब लोग? यस सर। अब देखिए, एक पर्टिकुलर हमारे पास क्या है, जब भी हम सीक्वेंस डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, तो हमने देखा था कि सीक्वेंस डायग्राम में हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक हमारे पास एक्टर रहता है। ठीक है, ये एक्टर हमारा हमेशा क्या रहता है, लेफ्ट साइड में ही रहता है। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं यहाँ पर सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हॉरिजॉन्टली। सपोज ये O1 एक ऑब्जेक्ट है, जो पर्टिकुलर क्लास है वो है क्लास C1, उसका एक ऑब्जेक्ट है। फिर हम एक बना रहे हैं O2। ठीक है, O2 एक ऑब्जेक्ट है, अगेन इट इज इन क्लास C2 या C1 भी हो सकता है वो। ठीक है, मतलब दूसरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब इनका हम क्या करते हैं, लाइफ लाइन निकालते हैं। ठीक है, इनका भी हम क्या करते हैं, लाइफ लाइन शो करते हैं। ठीक है, तो हमेशा हम जब एक्टर रहते हैं, एक्टर को हमेशा हम पहले ही पढ़े थे कि एक्टर इज प्लेस्ड ऑलवेज इन दी लेफ्ट साइड, है ना। और एक्टर ही हमेशा क्या करता है, आपका जो इंट्रैक्शन है वो स्टार्ट करता है। तो इसने क्या किया, एक पर्टिकुलर इंट्रैक्शन स्टार्ट किया। तो इस इंट्रैक्शन स्टार्ट किया, O1 को इसने इंट्रैक्ट किया, तो यहाँ से इसका एक्टिवेशन बॉक्स चालू हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने क्या किया, हमने पहले एक क्या किया, इंट्रैक्शन स्टार्ट करने के लिए एक हमने क्या किया, मेथड कॉल किया। ठीक है, एक हमने मैसेज दिया, या हमने क्या किया, मैसेज के फॉर्म में एक मेथड को क्या किया, कॉल किया। ठीक है, अब ये मेथड कॉल हुआ यहाँ पर। अगर ये सिंक्रोनस मैसेज है, ठीक है, तो इसको क्या चाहिए, वापस में एक रिप्लाई मैसेज चाहिए। क्लियर है? इफ इट इज एन सिंक्रोनस मैसेज तो इसको क्या चाहिए, एक रिप्लाई चाहिए। ठीक है, ये एक्टर का भी हमें यहाँ पे एक ठोक बनाना पड़ेगा, एक्टिवेशन बॉक्स। ठीक है, अब इसने अगर एक सिंक्रोनस मैसेज किया है तो इसको एक रिप्लाई मिला है। ठीक है, सिमिलरली ये चाहे तो ये सिंक्रोनस मैसेज को आगे भी फॉरवर्ड कर सकता है कुछ इस तरह। तो इसका भी क्या होगा, ये एक्टिवेशन होगा। तो ये पर्टिकुलर सिंक्रोनस मैसेज यहाँ आ गए। तो अब ये पर्टिकुलर इंट्रैक्शन क्या होगा, इस इंट्रैक्शन को भी क्या करेगा, रिप्लाई करेगा। ठीक है, तो ऐसे एक रिप्लाई सिग्नल आएगा। ठीक है, अब आगे चल के हो सकता है कि ये फिर से इंटरेक्ट करे इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से। तो इसका भी लाइफ लाइन चल रहा है अभी, ये सेकंड इंटरेक्शन आ गया इसका। अब यहाँ पे इसने सिंक्रोनस कॉल दिया। ठीक है, अगर इसने सिंक्रोनस कॉल दिया है तो इसको रिप्लाई का ये वेट नहीं कर रहा है। कौन वेट नहीं करेगा, ये पर्टिकुलर O1 ऑब्जेक्ट O2 ऑब्जेक्ट का रिप्लाई का वेट नहीं करेगा। क्लियर है? सो दिस इज योर synchronous call, or you can say the synchronous message. This is also your synchronous message. ठीक है, this is your reply message. Clear है? And this is your asynchronous message. ठीक है, असिंक्रोनस मैसेज मीन्स हो सकता है कि ये पर्टिकुलर जो मैसेज है इसने पर्टिकुलर चीज़ें इनको इंस्ट्रक्ट की, मतलब इसने इस ऑब्जेक्ट को इंस्ट्रक्ट किया कुछ, लेकिन ये ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, रिप्लाई का वेट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सिंक्रोनस मैसेज जब भी हम असिंक्रोनस मैसेज जब भी हम करते हैं तो हम क्या करते हैं, रिप्लाई का वेट नहीं करते हैं। ठीक है, सो दिस मैसेज कैन नॉट बी रिप्लाइड बैक। ठीक है, नॉट रिप्लाई। जबकि सिंक्रोनस क्या करेंगे, हम वापस रिप्लाई करेंगे। क्लियर है? अब ये जो पर्टिकुलर डायग्राम हमने क्रिएट किया, इस डायग्राम में इनिशिएट किसने किया, इनिशिएट किया है एक्टर ने। तो एक्टर को हमेशा हम लेफ्ट साइड में स्टोर कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है, अब हो सकता है कि ये जो इंट्रैक्शन है
ये इंटरेक्शन आपका कहीं से किसी सिग्नल से भी हो, मतलब किसी एक पर्टिकुलर मेरा जो लॉस्ट मैसेज है वहां से भी आ सकता है, मतलब एक फाउंड मैसेज है वहां से भी मेरा क्या हो सकता है, एक आ सकता है। तो यहाँ से अगर ये इंटरेक्शन स्टार्ट हो रहा है तो इस पर्टिकुलर इंटरेक्शन को हम बोलेंगे, इस पर्टिकुलर मैसेज को हम बोलेंगे फाउंड मैसेज। ठीक है, तो इंटरेक्शन हमेशा जो स्टार्ट होता है हमारे सीक्वेंस डायग्राम में, या तो एक्टर से स्टार्ट होगा या तो फाउंड मैसेज से स्टार्ट होगा। ठीक है, फाउंड मैसेज मतलब जिसका कोई सेंडर नहीं है, बट जिसका हमें एक रिसीवर पता है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसने क्या किया है, वो पर्टिकुलर मैसेज को रिसीव किया है, एक रिक्वेस्ट उसने रिसीव की है। ठीक है, तो ये जो फाउंड मैसेज है, इट कैन बी सिंक्रोनस, इट कैन बी असिंक्रोनस एज वेल। ठीक है, तो ये फाउंड मैसेज जो है ये सिंक्रोनस भी हो सकता है, असिंक्रोनस भी हो सकता है। क्लियर है? तो सिंक्रोनस असिंक्रोनस दोनों ये क्या हो सकते हैं, मैसेजेस हो सकते हैं। क्लियर है? तो अब ये हो गया हमारा फाउंड सिंबल। अब हो सकता है कि आगे चल के आप डायग्राम बनाएं और डायग्राम में आपने क्या किया कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट ने एक मैसेज पास किया और वो मैसेज लॉस्ट हो। ठीक है, तो ये मैसेज आपका लॉस्ट को डिपिक्ट करता है। ठीक है, मतलब ये आपका जो इंटरेक्शन शो हो रहा है, दिस इज योर लॉस्ट मैसेज, मतलब आपका मैसेज क्या हो गया, लॉस्ट हो गया। ठीक है, मतलब सेंडर ने मैसेज भेजा है लेकिन उसको कोई रिसीवर नहीं मिला। क्लियर है? फिर आगे चल के अगर हम पर्टिकुलर सीक्वेंस में हम कुछ ऐसे सीक्वेंसेस भी हम ड्रॉ कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर लाइफ लाइन में आगे फिर से एक्टिवेट हुआ और एक्टिवेट होके ये क्या कर रहा है, खुद को क्या कर रहा है, वो एक सिग्नल भेज रहा है। ठीक है, तो खुद को अगर सिग्नल भेज रहा है इसका मतलब है कि वो कुछ टास्क परफॉर्म कर रहा है विद इन दी सेम ऑब्जेक्ट्स। तो विद इन दी सेम ऑब्जेक्ट वो एक पर्टिकुलर मेथड को बार बार कॉल कर सकता है, या एक पर्टिकुलर मेथड दूसरे मेथड को कॉल सकते हैं विद इन दी सेम ऑब्जेक्ट। ठीक है, मतलब O1 में ही दूसरे एक मेथड ने दूसरे पर्टिकुलर मेथड को कॉल किया है विद इन द सेम ऑब्जेक्ट O1। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर मैसेज को हम बोलते हैं सेल्फ मैसेज। क्लियर है? दिस मैसेज इज नोन एज सेल्फ मैसेज। क्लियर है? अब ऐसा भी हो सकता है कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है, ये देखिए मैंने पहले एक तो एक्टर रखा है, फिर उसके बाद दो ऑब्जेक्ट बनाए O1 एंड O2। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरेक्शन इसका चल रहा है O2 का, ये चाहे तो आगे एक और इंटरेक्शन कर सकता है और इस इंटरेक्शन में वो क्या कर सकता है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, सपोज O3 ऑफ क्लास C1। ठीक है, तो यहाँ जब हम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्रिएट, एक स्टीरियोटाइप डिफाइन करते हैं क्रिएट, या तो हम क्या करते हैं, एक मेथड डिफाइन करते हैं या एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करते हैं न्यू करके। ठीक है, न्यू ऑफ सपोज I या न्यू ऑफ सपोज O। ठीक है, जो भी हम क्या कर रहे हैं, एक मेथड एक पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, तो क्या कर रहा है, एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा है, क्रिएट कर रहा है। ठीक है, सो दिस मेथड और this message is known as your create message। क्लियर है? क्रिएट मैसेज मतलब हमने क्या किया, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड, न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग इंटरेक्शन। क्लियर है? तो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हो रहा है इंटरेक्शन के दौरान, तो उसको हम बोलते हैं क्रिएट मैसेज। अब ये ऑब्जेक्ट मेरा क्रिएट हुआ, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, इसकी लाइफ लाइन आएगी अब। ठीक है, अब लाइफ लाइन में हो सकता है कि आगे चल के मुझे इस ऑब्जेक्ट की नीड नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि एक पर्टिकुलर फिर से एक मैसेज पास करूँ इस ऑब्जेक्ट से इंटरेक्ट करते हुए, इसका इंटरेक्शन में, और यहाँ पे मैं लिख दूँ डिस्ट्रॉय।
क्लियर है? डिस्ट्रॉय करने से क्या होगा कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम डिस्ट्रॉय मैसेज। और ये जो हमें आगे इसी को हमें देखना है, ये जो हम x दे रहे हैं, ये x मेरा क्या डिनोट करता है? ये मेरा x डिनोट करता है so this x denotes that object O3 is destroyed। क्लियर है? तो हम क्या कर रहे हैं, एक मैसेज पास कर रहे हैं डिस्ट्रॉय, मतलब वो ऑब्जेक्ट मेरा क्या हो जा रहा है, डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। और ऑब्जेक्ट जैसे ही डिस्ट्रॉय हो जा रहा है, उसके आखिरी में हम एक बड़ा सा क्रॉस सिंबल हम क्या करते हैं, लिख देते हैं। क्लियर है? ये डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? यस सर। डाउट है किसी को इसमें? देखिए, इसमें हमने दो पर्टिकुलर नोटेशन और पढ़ना है जो हमने यूज किए भी हैं अभी। वो है पहला एलिमेंट क्रिएशन, जिसको हम रिपीट कर रहे थे क्रिएट से। एक स्टीरियोटाइप यूज कर रहे थे हम क्रिएट, और एक क्रिएट मैसेज भी हम क्या कर रहे थे, उसमें लिख रहे थे। सो व्हेन एन एलिमेंट इज created during an interaction, the communication that creates the element is shown with its arrowhead to the element। ठीक है, मतलब मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट ने क्या किया, विद इन द इंट्रैक्शन उसने क्या किया, सपोज ये O1 एक ऑब्जेक्ट है, ये अपने लाइफलाइन में इंट्रैक्शन में क्या कर रहा है, एक क्रिएट सिग्नल पास कर रहा है टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, सपोज O2 ऑफ C1 और O2 ऑफ C2, जो भी क्लास का वो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। O2 ऑफ C2, तो यहाँ पे क्या किया इसने, एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। तो यहाँ पे बता रहा है कि शोन विद एरोहेड टू द क्रिएटेड एलिमेंट। मेरा ये एलिमेंट क्रिएट हो रहा है, तो एरोहेड मेरा क्या रहेगा, मेरा यहाँ पॉइंटेड रहेगा। क्लियर है? फिर सेकेंड इसमें हम देख रहे हैं एलिमेंट डिस्ट्रक्शन। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, हम स्टीरियोटाइप यूज करते हैं डिस्ट्रॉय। ये क्या होता है, सो व्हेन एन एलिमेंट is destroyed during an interaction, the communication that destroys the element is shown with its arrowhead to the element's lifeline, where
the destruction is marked with a large क्रॉस सिंबल। ठीक है, इसका मतलब है कि हमें एक पर्टिकुलर क्रॉस सिंबल यूज करना है। ये एक क्रॉस सिंबल यूज करना है किसके, लाइफ लाइन के एंड में। ये बताता है कि ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो क्या हो गया है, डिस्ट्रॉय हो चुका है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और लिख लेंगे कि जावा डजंट Java doesn't explicitly delete objects. They fall out of scope and are garbage collected. जावा में आप न्यू करके ऑपरेटर पढ़ते हैं, लेकिन डिलीट नाम का ऑपरेटर जावा में नहीं रहता है, जबकि सी प्लस प्लस में आप न्यू एंड डिलीट दोनों यूज करते हैं। क्लियर है? अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं कैसे हमारा जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है और ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है। सो कंसीडर एन एग्जांपल ऑफ शॉपिंग कार्ट एप्लीकेशन, तो जिसमें हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का नेम है वो है कोलन शॉपिंग कार्ट। एक ऑब्जेक्ट है हमारे पास वो है कोलन ऑर्डर। ठीक है, मतलब एक ऑर्डर नाम की क्लास है, एक शॉपिंग नाम का है, उन दोनों का एक मैंने एनोनिमस ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। अब ये मेरा यहाँ पर शॉपिंग कार्ट इनिशिएट कर रहा है एक इंट्रैक्शन, और ये क्या कर रहा है, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को एक सिंक्रोनस सिग्नल भेज रहा है। सिंक्रोनस सिग्नल एक्टिवेट कर रहा है इस पर्टिकुलर ऑर्डर को। मैसेज हम दे रहे हैं ऐड आइटम ऑफ आई। ठीक है, मतलब एक आर्गुमेंट पास किया आइटम। ठीक है, तो ऐड आइटम आई एक मेरा क्या है, सिंक्रोनस ऑब्जेक्ट है, सॉरी सिंक्रोनस मैसेज है। तो ये शॉपिंग कार्ट क्या करेगा, उसके रिप्लाई का क्या करेगा, वेट करेगा। नाउ ऑर्डर क्या करेगा, एक पर्टिकुलर ऑर्डर जो है वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक आएगा क्रिएट, और यहाँ पे क्या कर रहा है, वो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ऑब्जेक्ट इज सपोज O1 कोलन ऑर्डर लाइन। ठीक है, तो ऑर्डर लाइन नाम की एक क्लास है जिसके अंदर पर्टिकुलर ऑर्डर्स को हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। अब ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेरा आ गया एग्जिस्टेंस में, ये अपने इंट्रैक्शन में आएगा। इस इंट्रैक्शन ने क्या किया, एक रिप्लाई सेंड किया। ठीक है, तो जो रिप्लाई सेंड करेगा वो रिप्लाई को सेंड करेगा इसको। ठीक है, तो ये रिप्लाई आएगा, तो इसका जो एक्टिवेशन बॉक्स अभी खत्म नहीं होगा। पहली बात, इसने जो इसको क्रिएट किया है, तो क्रिएट किया है इसने सिंक्रोनसली। ठीक है, सिंक्रोनसली क्रिएट किया, तभी इसको आप क्या कर रहे हैं, कि रिप्लाई भेज रहे हैं। और रिप्लाई क्या भेज रहे हैं आप, रिप्लाई भेज रहे हैं आप, एक रिप्लाई आ गया। अब ये रिप्लाई को क्या कर रहा है, ये बैक कर रहा है इसको। तो ये जो पर्टिकुलर इंट्रैक्शन है, ये भी इंट्रैक्शन मेरा क्या खत्म नहीं हुआ है अभी, ये इंट्रैक्शन भी मेरा अभी क्या चल रहा है, एक्टिवेटेड है मेरा ऑब्जेक्ट अभी तक, जब तक इसको इसका रिप्लाई न मिल जाए। ये पर्टिकुलर रिप्लाई इसने इसको सेंड कर दिया। ठीक है, अब ये इंट्रैक्शन हमारा खत्म हो चुका है। अब आगे चल के ये क्या कर सकता है, अपने लाइफ लाइन में फिर से एक बार एक्टिवेट होके ये क्या कर सकता है, रिमूव कर सकता है। ठीक है, तो इसने फिर से क्या किया, ऑर्डर को क्या किया, ऑर्डर में रिमूव आइटम किया। ठीक है, सिंक्रोनसली मैसेज भेजा, इसमें इसने किया रिमूव
और रिमूव ऑफ आई, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जब रिमूव कर रहा है तो क्या करेगा, ये ऑब्जेक्ट पास करेगा और ये क्या करेगा, फिर से इंटरेक्शन में आएगा ये वाला ऑर्डर लाइन ऑब्जेक्ट। इसने क्या किया, पास किया, इसने पास किया डिस्ट्रॉय, ठीक है। तो अब ये ऑब्जेक्ट को क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा। तो ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या होगा, रिप्लाई सेंड करेगा और रिप्लाई सेंड करने के बाद ये मेरा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फिर ये जो पर्टिकुलर रिप्लाई है ये फर्दर इसको दिया जाएगा। अभी ये और ये जो ऑब्जेक्ट है अभी डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो चुका है। क्लियर है। तो ये एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ मैं क्रिएट लिख रहा हूँ, सो दिस ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड ड्यूरिंग interaction and here object is destroyed। जब भी मेरा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होता है हम क्या करते हैं, एक सिंबल यूज करते हैं क्रॉस, ठीक है। अब सीधी सी बात है कि ये ऑब्जेक्ट मेरा क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्यूरिंग द इंटरेक्शन क्या हुआ, क्रिएट हुआ और इसको मैंने आगे चल के क्या किया, डिस्ट्रॉय कर दिया, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा पहले से क्रिएटेड था जिसको मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, ये भी ऑब्जेक्ट पहले से क्रिएटेड है जिसको मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये ऑब्जेक्ट्स मेरे अभी तक चल रहे हैं और इनको मैं अभी तक डिस्ट्रॉय नहीं करूँगा क्योंकि आगे चल के इनमें और इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम जनरली इसको क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं। जब इनका इंटरेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, जब सारे के सारे सीक्वेंसेस, सारे के सारे यूज केसेस मेरे अप्लाई हो जाएंगे, तब मैं क्या करूँगा, इन ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रॉय करूँगा एट द एंड ऑफ पर्टिकुलर यूज केसेस, जब सारे यूज केस में रियलाइज हो जाए, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट्स को मैं जब डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ तो सबसे आखिरी में क्या कर रहा हूँ, एक प्लेस कर रहा हूँ। क्या प्लेस कर रहा हूँ मैं एक क्रॉस सिंबल प्लेस कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब एक मेरे पास ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट के इंटरेक्शन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्रॉस सिंबल प्लेस कर रहा हूँ। मतलब वो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मेरा डिस्ट्रॉय हो गया, ऑब्जेक्ट इज डिस्ट्रॉय। ऑब्जेक्ट की जगह हम क्या क्या यूज कर रहे थे, हम एक्टर भी यूज कर रहे थे। एक्टर की भी हमारी एक लाइफ लाइन थी। इसमें कभी भी हम ऐसा क्रॉस यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सिस्टम का पार्ट ऑब्जेक्ट है, एक्टर इज नॉट ए पार्ट ऑफ सिस्टम। तो एक्टर को कभी आप डिस्ट्रॉय नहीं करोगे, ठीक है। एक्टर क्या है आपके, एक्टर आपके कस्टमर हैं। तो कस्टमर को अगर आप एक्टर मान रहे हो तो कस्टमर को तो मारना आपके सॉफ्टवेयर में है ही नहीं। सॉफ्टवेयर में क्या करना है कि उस कस्टमर का एक पर्टिकुलर अगर आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो उस ऑब्जेक्ट को आप कब एक्टिवेट कर रहे हैं, कब क्रिएट कर रहे हैं, कब एक्टिवेट कर रहे हैं उसको, उसमें क्या इंटरेक्ट कर रहे हैं, और इंटरेक्शन खत्म होने के बाद कब उसको आप डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो वो डिस्ट्रॉय का सिंबल आपके पास है। ऑब्जेक्ट में एक्टर का कभी भी कोई डिस्ट्रॉय सिंबल नहीं होता। क्लियर है? क्लियर है? यहां तक किसी को डाउट? तो सारे मैंने मैसेजेस पढ़ा दिए आज, क्या क्या मैसेजेस होते हैं सीक्वेंस डायग्राम में, ठीक है। तो सीक्वेंस डायग्राम में क्या क्या मैसेज देखे हमने? मैसेज देखा सिंक्रोनस मैसेज, जो क्या करता है, मेथड कॉल करता है और रिप्लाई का वेट करता है। असिंक्रोनस कॉल देखा जिसमें नो वेट सिमेंटिक्स है, मतलब उसने क्या किया, इंस्ट्रक्शन आगे फॉरवर्ड की लेकिन अब वो वेट नहीं कर रहा है। तो जब सिंक्रोनस मैसेज भेजता हूँ तो वो क्या करता है, वेट करता है। तो मेरा दूसरा इंटरेक्शन तब तक नहीं होगा जब तक कि वो पर्टिकुलर मेरे पास रिप्लाई ना आ जाए। जबकि असिंक्रोनस में वो कॉन्करेंटली एग्जीक्यूट कर सकता है, मतलब सेकेंड इंटरेक्शन वो चालू कर सकता है। फिर हमने देखा रिप्लाई सिग्नल। तो रिप्लाई सिग्नल आपका है कि वो रिटर्न मैसेज वापस दे रहा है आपको। फिर हमने देखा क्रिएट मैसेज। क्रिएट मैसेज मतलब एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, इसी में एक और ऐड कर लेंगे जिसको हम लिखेंगे डिस्ट्रॉय मैसेज, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय करने के बाद आखिरी में उसके लाइफ टाइम में हम क्या करते हैं, बड़ा सा एक क्रॉस बताते हैं कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मेरा डिस्ट्रॉय हो चुका है। फिर आया था हमारा लॉस्ट मैसेज। लॉस्ट मैसेज मतलब मेरे पास सेंडर का आता पता नहीं है लेकिन मेरे पास रिसीवर है। सॉरी, लॉस्ट मैसेज मतलब सेंडर है हमारे पास लेकिन रिसीवर नहीं है। रिसीवर नहीं पता है इसलिए हमने वहाँ पे क्या किया, बड़ा सा एक पर्टिकुलर हमने एंड मार्क बना दिया है कि वो सिग्नल मेरा क्या हो गया है, लॉस्ट हो गया, उसका कोई रिसीवर मुझे नहीं मिला। सिमिलरली फाउंड मैसेज मतलब मेरे को सेंडर का था पता नहीं लेकिन मेरे पास रिसीवर है जिसने ये पर्टिकुलर मैसेज को क्या किया है, रिसीव किया है।
और उसके बाद हमने देखा था सेल्फ मैसेज इज ऑल्सो नोन एज दी रिकर्सिव मैसेज। और रिकर्सिव मैसेज दो टाइप्स हो सकते हैं, या तो मेथड अपने आप को कॉल करे या तो मेथड दूसरे मेथड को कॉल करे विद इन द सेम ऑब्जेक्ट। क्लियर है? तो ये हमने मैसेज पढ़े, फिर उसका हमने एग्जांपल देखा कि कैसे कैसे हमें यूज करना है सीक्वेंस डायग्राम में। फिर हमने दो पर्टिकुलर मैसेज और देखे हैं, एलिमेंट क्रिएशन का और एलिमेंट डिस्ट्रक्शन का। तो एलिमेंट क्रिएशन को हम क्रिएट मैसेज से करते हैं और एलिमेंट डिस्ट्रक्शन को हम डिस्ट्रॉय मैसेज से करते हैं। और डिस्ट्रॉय मैसेज के बाद वो डिस्ट्रॉय करके आखिरी में उस ऑब्जेक्ट को, उसकी लाइफ टाइम को हम क्या करते हैं, टाइम लाइन उसका क्या करते हैं, खत्म कर देते हैं कि ये ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ में डिस्ट्रॉय हो चुका है, अब इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को डाउट? एनी डाउट? आवाज आ रही सबको? यस सर। कोई डाउट नहीं है? बंद कर दूं फिर मैं?